गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में ओपन बुक टेस्ट की डिटेल में स्टडी करेंगे। कोठारी कमीशन 1964-66 ने कहा कि हमारे देश की भावी पीढ़ी हमारे विद्यालयों में तैयार हो रही है और इस भावी पीढ़ी को तैयार करने का श्रेय हमारे अध्यापकों को जाता है और विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षक शिक्षार्थी परस्पर अंतःक्रिया द्वारा अपना सर्वांगीण विकास कर देश के लिए एक योग्य नागरिक के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब बालकों के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में उनके मूल्यांकन से जुड़ी हुई प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात शिक्षक ने अपने शिक्षण, अपने चरित्र, अपने व्यवहार द्वारा किस प्रकार से बालक में अपनी छवि की ही प्रतिलिपि तैयार की है, या यूँ कहें कि किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक ने जो अधिगम किया है, जो सीखा है, वह सीखा केवल औपचारिक विषयों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने आदर्श जिसे वह शिक्षक के रूप में दिखता है उसके आधार पर, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जो अधिगम किया है उसका मूल्यांकन कर किस प्रकार से अपना विकास करता है। तो इस संदर्भ में मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान मूल्यांकन पद्धति में मौखिक और लिखित परीक्षाओं का ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन वर्तमान समय में एक नवीन नवाचारित आधारित मूल्यांकन पद्धति का विकास गत कई दशकों से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। उसे ओपन बुक टेस्ट कहते हैं, अर्थात खुली किताब या पाठ्यपुस्तक परीक्षण। यह परीक्षण सर्वप्रथम यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत बालकों को अपने साथ अपने नोट्स या पाठ्यपुस्तक रखने का पूर्ण अधिकार या स्वतंत्रता होती है और वह बालक दिए गए प्रश्नों के आधार पर उन पुस्तकों में से या नोट्स में से देख करके अपने उत्तरों को लिखता है और इसकी निर्धारित समय अवधि पारंपरिक परीक्षा के आधार पर ही समय सीमा भी निर्धारित होती है। इस प्रकार वर्तमान समय में 1916-17 में यूपी सरकार द्वारा और 1914 में सीबीएसई के द्वारा भी 9th और क्लास 11th के लिए ओपन बुक टेस्ट का पर आधारित मूल्यांकन पद्धति का आयोजन किए जाने पर विचार किया गया, जिसे OTBA के नाम से जाना जाता है। ओपन बुक सिस्टम एक परीक्षा का ही स्वरूप है, ये सीबीएसई के अध्यक्ष प्रोफेसर विनीत जोशी ने कहा। उन्होंने अपने सीबीएसई से रिलेटेड समस्त स्कूल में पाठ्य सामग्री और केस स्टडी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की, ताकि पठन पाठन को उपयोगी बनाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि बालकों ने विषय में गहराई से अध्ययन किया है। इसी तर्ज पर उन्होंने ओपन बुक टेस्ट के परीक्षा पद्धति का आयोजन किया। इसमें स्मृति और चीज़ों को व्यवस्थित करने की महत्वपूर्ण भूमिका ओपन बुक टेस्ट में होती है, यानी बालक अपनी मेमोरी के आधार पर चीज़ों को या वस्तुओं को, कंटेंट को, नोट्स को व्यवस्थित करता है और अपने आंसर्स को बुक में से या नोट में से देख करके लिखता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को याद रखना कि कौन सा प्रश्न का उत्तर किस बुक के किस पृष्ठ पर है, तो यह भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तो अपने नोट्स को व्यवस्थित रखना और संगठित करना और उनके भी शॉर्ट नोट बनाना इसमें नितांत आवश्यक है। यह बालकों को जो पैराग्राफ है उसको बहुत ही यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इसमें जो भी उपयुक्त सामग्री है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर कंटेंट में हर बात कहाँ लिखी हुई है
उसको ध्यान रखने के लिए शार्प मेमोरी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ओपन बुक टेस्ट बहुत ही ब्रिलियंट, शार्प माइंडेड लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें परीक्षा एक विशिष्ट सीमित समय के लिए निर्धारित होती है, यानी 2 घंटे 3 घंटे इस प्रकार से इसमें ओपन बुक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। साथ ही शिक्षकों के लिए भी अतिरिक्त प्रश्न पेपर बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि स्टूडेंट में विषय से संबंधित समझ के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उसने विषय में कितनी गहराई से स्टडी की है, और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र बनाना पड़ता है। साथ ही जो विभिन्न स्थितियाँ उसके ज्ञान की समझ के लिए लागू होंगी, जैसे बालकों ने नियम को या ज्ञान को या सूत्रों को या अवधारणाओं को जो समझा है, उस समझने के बाद विभिन्न स्थितियों में वो किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए टीचर को क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है। और ये क्वेश्चन पेपर चिंतन स्तर तक के प्रश्नों पर आधारित होते हैं, जो पर्टिकुलर उस बालक के ज्ञान और उसकी समझ, उसके विषय की गहराई को समझने के लिए मूल्यांकन करता है। साथ में इसमें शिक्षकों को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बालकों की क्रिएटिविटी से ज़्यादा टीचर की क्रिएटिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों ने सीखी हुई नॉलेज या जानकारी को देखकर, समझकर अपनी प्रक्रिया में और सुधार कर सकता है। साथ ही इसमें बालक की महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया या कौशल का इसमें विकास होता है, कि बालक के अंदर हम कोई भी प्रश्न के माध्यम से जो भी समस्या देते हैं, बालक उस पर बिल्कुल सोच समझकर उस समस्या को सुलझाने का कार्य करता है, तो उसमें समस्या समाधान की क्षमता का भी विकास होता है। इस प्रकार बालकों में तैयारी की दृष्टि से अवधारणाओं को समझना, उन्हें विभिन्न स्थितियों में लागू करने से संबंधित अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। छात्रों के प्रश्न के रूप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना, इसके लिए शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ताकि उनकी रचनात्मकता का ध्यान रखते हुए क्रिएटिव क्वेश्चन ही बनाने पड़ते हैं। इसके लिए उचित तरीके से सीखे हुए ज्ञान को किस प्रकार से बालक लिखेंगे, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यह एक नवाचारित पद्धति है, आधुनिक मूल्यांकन तकनीक के रूप में से प्रयोग में लिया जा रहा है। ओपन बुक टेस्ट के लाभ हैं कि इससे बालकों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि जो भी उत्तर लिखना होता है वह पर्टिकुलर नोट्स या पाठ्य पुस्तक में से देख करके उन्हें ढूंढ करके लिखना होता है। दूसरी चीज़ में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि हर एक समस्या प्रश्न के रूप में होती है और उसको समाधान करने के लिए बालक खोज जिज्ञासा प्रवृत्ति के आधार पर संबंधित टेक्स्ट को जो कि आंसर के रूप में होता है उसे ढूंढने का प्रयास करता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह करके सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी बालक को स्वयं करना पड़ता है। यह बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है, जिसमें बालकों की मानसिक शक्तियों के अंतर्गत जैसे तर्क, चिंतन, आलोचना, मनन, विचार इत्यादि का विकास करती है। साथ ही उत्तर लिखने के लिए बालकों को स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी टास्क कर नहीं सकता, तो स्वाध्याय की आदतों का भी विकास करती है। नकल करने और रटने की प्रवृत्ति को रोकने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसमें स्व अनुक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही बालकों में रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति का विकास होता है। सही अनुक्रिया होने पर उन्हें सकारात्मक फीडबैक यानी अच्छे मार्क्स से बहुत ही आगे के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगर कुछ क्रिएटिविटी से अगर आंसर लिखा है तो इससे भी सृजनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। ओपन बुक टेस्ट के दोष, इसमें बालकों के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास संभव नहीं, क्योंकि ये ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास करता है। भावनाओं और कोई क्रियात्मक एक्टिविटी, कोई प्रशिक्षण या किसी सामग्री के निर्माण, इससे संबंधित कौशलों का इसमें विकास नहीं होता। साथ ही इसमें स्मरण शक्ति का विकास भी नहीं होता, क्योंकि बालकों में अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर आंसर देख करके लिखना होता है। तो जो स्मरण शक्ति होती है, याददाश्त पावर,
वो विकास नहीं होता। स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंसर लिखा है बस उसे रचनात्मक रूप से लिखना होता है, तो स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर भी इसमें प्राप्त नहीं होता। साथ ही इसमें शिक्षकों की भूमिका जो है ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि शिक्षक देखकर ही लिखना है तो कंटेंट पर भी ज़्यादा समझाने पर जोर नहीं देता, और एक तरह से बस परीक्षा कंडक्ट करने से संबंधित उसकी भूमिका होती है, और सभी बच्चों के अच्छे अंक की प्राप्ति होती है, तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी 100% होता है, तो वास्तविकता से रिलेटेड उसका ज़्यादा अधिक संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार ओपन बुक टेस्ट है तो नवाचारित पद्धति, लेकिन कुछ कमियां भी इसकी विद्यमान है। अब ओपन बुक टेस्ट और क्लोज्ड बुक टेस्ट, यानी जो वर्तमान समय में परीक्षा प्रणाली है उसको क्लोज्ड बुक टेस्ट के नाम से बताया गया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। वो इस प्रकार है कि ओपन बुक टेस्ट नवाचारित पद्धति है और क्लोज्ड बुक टेस्ट पारंपरिक परीक्षा प्रणाली है। दूसरा, इसमें ओपन बुक टेस्ट में विषय के गहन अध्ययन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, और जबकि इस क्लोज बुक टेस्ट में सिद्धांतों, अवधारणाओं और सूत्रों के अध्ययन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका अवधारणा बताइए, नियम बताइए, सोपान बताइए, इस टाइप से। नेक्स्ट, इसमें बालकों की रचनात्मकता का विकास होता है, और क्लोज बुक टेस्ट में बालकों की लेखन क्षमता का विकास होता है। फोर्थ, नोट और टेक्स्ट को खोलकर सरलतापूर्वक एग्ज़ाम दिया जा सकता है, और जबकि इसमें याद करने, स्मरण करने का बहुत कठिन टास्क होता है। इसमें पुस्तकों से परामर्श और आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन लिया जा सकता है, जबकि उसके अंदर पुस्तकें हमारे ब्रेन में समाहित होती है, तो उसको याद करके जितना टेक्स्ट उसमें याद आ रहा है बस हम उतना ही लिख पाते हैं। नेक्स्ट, इसमें ओपन बुक टेस्ट में नोट्स और पुस्तकों के विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं, क्रिएटिव ही आंसर्स लिखना पड़ता है, इसलिए समझना आवश्यक है। जबकि इसमें विचारों को रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें परीक्षा की पूर्व तैयारी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल नोट्स तैयार करने होते हैं, लेकिन इसमें क्लोज्ड बुक टेस्ट में पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, सारी टेक्स्ट को याद करना पड़ता है, बहुत कठिन टास्क है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षकों के लिए परीक्षा की तैयारी कठिन होती है, क्योंकि इसमें बालकों की रचनात्मक, विषय की गहनता से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जबकि क्लोज बुक टेस्ट में परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से ज़्यादा कठिन नहीं होता, सरल होता है, क्योंकि इसमें सिंपल वे में जो बुक में प्रेस्क्राइब्ड विषय वस्तु होती है उसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उसके नियम, सूत्रों, अवधारणाओं इत्यादि से संबंधित होते हैं। इस प्रकार ये ओपन बुक टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये 2017 में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है नहीं, लेकिन ओपन बुक के टेस्ट किस प्रकार लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ये आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और आज का टास्क आपका इस प्रकार है कि ओपन बुक टेस्ट की आवश्यकता, लाभ तथा इसके दोष बताते हुए ओपन बुक टेस्ट और क्लोज बुक टेस्ट में अंतर बताइए। तो इस प्रकार आप इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और आंसर लिखेंगे। आई होप ये वीडियो, ये लेक्चर दोनों ही आपके लिए उपयोगी है। तो आप अपनी स्टडी की तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।